बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर कायद से मैं हूँ सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला खान साहब और मुदस्सिर इकबाल साहब। शहर कायद से मैंने शहर इक़्तिदार तो नहीं कह दिया? नहीं, शहर कायद ही कहा। अच्छा ठीक है, मैंने कहा आदत हो गई है ना शहर इक़्तिदार कहने की। तो हमने कहा कि हमने पंजाब को कवर किया, सबसे ज़्यादा तो असदुल्ला खान साहब ने कवर किया। 16 हल्कों में गए आप, 16 तकरीबन 16 हल्कों में गए असदुल्ला खान साहब, और फिर एग्जैक्ट 16 हल्कों में हाँ, और चंद हल्कों में हम भी गए और फिर इलेक्शन डे भी कवर किया। तो हमने कहा ज़रा कराची भी चलते हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात, हमें तो यही था कि बल्दियाती इंतखाबात को कवर करेंगे। इमरान खान साहब आ रहे हैं कराची में, फिर कराची में जो है वो एक आमिर लियाकत हुसैन साहब की सीट पे इलेक्शन हो रहा है। तो हमने कहा कराची वालों का भी हम पे थोड़ा सा हक है कि हम जाके कराची को भी कवर करें। और मैं 92 के लिए कवर करने आप 92 के लिए कवर करने आए। मुदस्सिर इकबाल साहब ज़ाहिर है वैसे ही बोल न्यूज़ पे कराची पे कराची से जो है वो करते हैं, क्योंकि आप कितना सो गए कराची में? मुझे 7 साल हो गए। 7 साल, सॉरी, लेकिन आप ऑन नहीं करते अभी तक कराची वाले क्योंकि मैंने फ़ोन किया उनको, तारिक मतीन साहब को। मैंने कहा मुझे कराची के पता चला कराची वाले अच्छे लोग हैं। कहते किससे मुलाकात हुई है? मैंने कहा वो शाइस्ता शहजाद से और मुदस्सिर इकबाल से। कहते हैं ये कौन से कराची वाले हैं, ये कौन से कराची वाले आ गए, तो इसलिए आप ऑन नहीं करते कराची वाले। खैर बात करते हैं कि कराची में इलेक्शन होने जा रहा था और दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा था कि सूरत हाल क्या होने जा रही है। और फिर शरीफ ख़ानदान मुश्किल में हो और लाहौर हाई कोर्ट पहले होता था, अब इलेक्शन कमीशन भी है। तो लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन जो है ना वो आजकल नून लीग की ऐसे मदद को आते हैं, जैसे लाहौर में बहुत सारे लोग मुश्किल में हो तो कहते हैं दादा साहब हमारी फ़ौरन जो है ना वो मदद को आएँ। तो ये सूरत हाल है इनकी। तो इलेक्शन कमीशन ने जनाब इलेक्शन कर दिए मुलतवी, और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पे। मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े कोई इलेक्शन पहले इस तरह की मिसाल मौजूद हो कि इतने अहम इलेक्शन, और 2 दिन पहले अचानक जब सारा स्टेज सज जाए, जब हर चीज़ तैयार हो, और 2 दिन पहले आ जाए कि जनाब मौसम की वो, मैं प्रेस रिलीज, सॉरी मैं पढ़ देता हूँ, ये ज़रूरी होता है कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज क्या दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन के अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों और पब्लिक की तरफ से उन दरखास्तों का जायज़ा लिया जिसमें इलेक्शन कमीशन से हालिया बारिशों की वजह से नुकसानात, मौजूदा मौसमी हालात और मुहर्रमुल हराम ज़िमनी इलेक्शन NA 245 कराची और ये बल्दियाती इलेक्शन सारे जो हैं ये जो होने थे, और बल्दियाती इंतखाबात जो 24 जुलाई को होने थे, उन्हें मुहर्रमुल हराम के बाद करवाने की दरख्वास्त की गई। इन दरखास्तों पर गौर करने के बाद पहले सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और फिर महकमा मौसमियात से रिपोर्ट तलब की गई। महकमा मौसमियात ने मज़कूरा बाला दिनों में बारिशों की पेश गोई की है। मजीद सूबाई इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हालिया बारिशों की वजह से आमदोरफ्त के ज़राए, पोलिंग स्टेशनों की बिल्डिंगों को पहुँचने वाले मुमकिन नुकसानात, पोलिंग के सामान तरसील, बारिशों की वजह से आवाम के वोट डालने में दुश्वारी और दीगर इंतजामी अमूर की, ये सामान बह जाएगा बारिशों में। असल में तो मैंडेट बह जाएगा ना, असल में तो इक़्तिदार बह जाएगा। तो खैर आगे ऐसे दूसरा ये बताएं कि कभी महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिश होती देखी है आप लोगों ने? यार आज का भी होता हुआ देखा कि कभी ऐसा हो रहा हो कि महकमा मौसमियात ने कहा बारिश होगी और बारिश हुई? मैंने तो आज तक नहीं देखा कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिश हो रही हो। 2 लाइनें और पढ़ दूँ। वो आप कह रहे हैं कि जनाब ये फैसला किया गया कि दूसरे मरले के बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग 24 जुलाई की बजाय 28 अगस्त 2022 को होगी। ज़िमनी इंतखाब जो है हल्का NA 245 में, उसकी पोलिंग 27 जुलाई की होनी थी, अब 21 अगस्त 2022 को होगी। अच्छा, एक तो पहले मैं मुदस्सिर भाई से शुरू कर लेते हैं क्योंकि कराची में मौजूद हैं। वैसे मुदस्सिर भाई, ये तो एक तरह की जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज है, ये तो चार्जशीट है पीपल्स पार्टी के खिलाफ कि यहाँ पर बारिशों से इतनी तबाही और बर्बादी हो गई है कराची में कि यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हो सकता, बल्दियाती इलेक्शन। ये तो पूरी चार्जशीट है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। अच्छा, पहले तो बात ये है कि जो बारिशें हुई हैं, उन बारिशों के बाद आपने इस्लामाबाद में बैठ कर देखा कि जो एक ही बात हो रही थी कि जनाब 14 साल से इस हुकूमत के और ये शहर डूब गए। ये शहर नहीं, हैदराबाद की इससे भी अबतर हालत थी जो शायद उस तरह मीडिया या सोशल मीडिया पे नहीं आया। और इन 2 बड़े शहरों में, आधे सिंध में ये इलेक्शन हो रहे हैं, इन 2 बड़े शहरों की हालत बहुत बुरी थी। अगर आप बारिशों के दिनों में या बारिशों के फौरी बाद ये इलेक्शन करवा रहे हैं तो लोग तो भूलेंगे नहीं ना, वो तो वोट किस तरह से देंगे, इन बारिशों के ऊपर देंगे। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले चाह रही थी कि इलेक्शन हो जाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चाहत नहीं थी कि इलेक्शन ना हो। ये MQM के तो और मामलात थे जिसकी वजह से वो कह रहे थे। अब दिली ख्वाहिश थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी तरह से हमें कोई बचा ले,
तो वो इलेक्शन कमीशन ने बचा लिया, महकमा मौसमियात ने बचा लिया, इन लोगों ने बचाया, बाकी वोट से तो वो बच नहीं सक रहे थे। आपको मालूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के होते हुए जब ये बल्दियाती इलेक्शन यहाँ कंटोनमेंट के हुए हैं तो सबसे बुरी कारकर्दगी रही है PTI की। क्यों? क्योंकि वो एक मोमेंटम बना और जनाब महंगाई के ज़िम्मेदार ये हैं सारी चीज़ों के। अब पंजाब के अंदर जहाँ नून लीग का गढ़ कहा जाता है वहाँ PTI जिस तरह से लेके मतलब आपका ना एक तरह से ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप था, यूनानिमसली वो जीत कर आई है। तो कराची में तो पीपल्स पार्टी को पहले ही कोई वोट नहीं देता, हैदराबाद में कोई, शहरी सिंध में कोई वोट नहीं देता। अब वोट किसका था? जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दो जमातों के दरमियान मुकाबला होना था और तीसरी जगह मुकाबला नहीं। MQM बहुत कहे हमारा बड़ा मजबूत है और मुस्तफ़ा कमाल साहब से कहें, लेकिन इस वक्त जो वोट था और हकीकत में पहले कहा जा रहा था कि जनाब वो कहते थे हकीकत में इस वक्त दो बड़ी जमातें बल्दियात में थी और इन दो बड़ी जमातों का अगर मुकाबले के बाद भी आ जाते तो मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि इनका ऊपर जाके मेयर के लिए मामलात इकट्ठे हो जाने थे कि हम मुश्तरका एक मेयर लेके आ जाएं और ये हो जाना था। ये वजह थी सबसे बड़ी कि फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दुआएं उन्होंने मेरा ख्याल है अब्दुल्ला शाह गाजी जाके मांगी होंगी कि बारिशें हो जाएं, कुछ हो जाए, हमें बच जाएं। बाज़ दुआएं ना नजराने देने से कबूल होती हैं, सिर्फ खाली दुआएं करने से नहीं होती। अच्छा असद भाई, एक चीज़ बहुत आम है, वैसे मेरा दिल है कि जब हम ज़रा इन चीज़ों से निकलते हैं अभी, क्योंकि कल आप इस्लामाबाद और शायद आप भी लाहौर आ जाएँ, मैं कल लाहौर जाऊँगा, ज़ाहिर है वहाँ 22 का मार्का जो है उसको कवर करूँगा, क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन असद भाई वैसे आपके साथ मैंने इस्लामाबाद पहुँच के एक सीरीज़ भी करनी है, हम जिन जिन इलाकों में गए वहाँ पे आपने क्या देखा, मैंने क्या देखा, कौन से हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी। लेकिन एक चीज़ का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा, उसके बाद आप उस पर बात कीजिएगा। देही इलाकों में हम गए, देही इलाकों में हमने देखा कि इमरान खान का बयानिया चल रहा है जी। अगर देही इलाकों में बक्खर और लिया के आखिरी देहात में जाके इमरान खान का बयानी चले तो भाई कराची है। हाँ। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने कराची को पहले कवर भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है। जी हाँ, देखें आज मुझे जहाज़ में भी एक मेरी राइट साइड पे PTI के कैसे लीडर बैठे हुए थे जो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि इतना आसान हो गया है ये इलेक्शन कि हमें लगता है कि अब हमें आधी मेहनत करनी पड़ रही है और हमारे यहाँ तासुर ये है कि अगर कोई PTI का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो आराम से जीत जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ना इस वक्त आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि पंजाब से जो लहर एक बनी है वो उसका असर यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन जो बारिशों की बात हो रही थी ना कि बारिशों के बाद इलेक्शन या बारिशों से पहले इलेक्शन, तो वो मुझे एक याद आ रहा था 1971 में सैलाब आया था, वो तारीख़ी इंतखाबात जब हुए थे जिसमें शेख मुजीब को बहुत बरतरी मिली थी, 161 सीटें उन्होंने जीती थी। उससे पहले सैलाब आया था और उस सैलाब ने बहुत तबाही मचाई थी, तारीख़ी तबाही बांग्लादेश में या मशरक़ी पाकिस्तान में उस वक्त हुई थी। और उस तबाही के बाद इलेक्शन कैंपेन इस बुनियाद पर हुई थी सारी की सारी शेख मुजीब की कि जी देखें मशरक़ी पाकिस्तान ने हमें डूबने के लिए तनहा छोड़ दिया। हालांकि उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान ने मगरबी पाकिस्तान की मगरबी पाकिस्तान ने मशरक़ी पाकिस्तान की जो है वो बहुत मदद की थी, लेकिन इसके बावजूद प्रोपेगेंडा ये हुआ था कि मगरबी पाकिस्तान ने हमें देखें तनहा छोड़ दिया। और वो एक नैरेटिव जो है जिसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उस वक्त वो एक बयानिया बनाया शेख मुजीब ने और वो ले गया। अब मुझे ये बताएं कि 23 से पहले अगर 20 या 21 अगस्त का ऐलान हुआ ना, 21 अगस्त को होंगे, अगर 15 या 17 या 18 को बारिश हो जाती है हाँ। और उसके बाद जो है वो आधा शहर डूबा हुआ होगा, नहीं वो फिर ये करना चाहिए कि इलेक्शन से 48 घंटे पहले सिकंदर सुल्तान राजा साहब, तमाम मेंबरान और अफसरान वो गुरुद्वारा शरीफ जाके बैठ जाए दुआ करने। यही हो सकता है। फिर ये होगा कि फिर PTI का नैरेटिव क्या होगा, फिर PTI कहेगी देखें जी आपका शहर डूब गया पूरा 3 दिन पहले होने वाली बारिश ने, तो फिर तो लोग वाकई जो पानी से गुजर के नमाज़ पढ़ने जा रहा होगा या ऑफिस जा रहा होगा तो वो तो फिर वोट, तो ये मौसम की बुनियाद पर तो वो तो कभी भी फिर आपको डेट दे ही नहीं सकते। हाँ। फिर तो अगर डेटें देनी हो तो फिर रोज़ाना गिलगित की फ़्लाइटें कैंसिल होती हैं। हाँ। तो फिर वो फ़्लाइट स्केड्यूल ही क्यों हुई थी? अगर महकमा मौसमियात को पता था कि भाई 21 तारीख को तो ये बारिश होनी है, तो फिर आपने फ़्लाइट स्केड्यूल क्यों की थी? फिर सुबह क्यों पता चलता है? तो ये तो एक खैर बिल्कुल ही फजूल बात है। ऐसा लग रहा है इन लोगों को, बाकी सब जमातों को, ख़ास तौर पर MQM और पीपल्स पार्टी, कि शायद 15-20 दिन में इस जीत का असर थोड़ा सा कम हो जाएगा और हम जो उतरेंगे मैदान में तो उससे हो जाएगा। और इसके लिए मेरा जो ख्याल है, मगर मेरा सवाल फिर ये है
कि क्या अगले 25 दिन के लिए इमरान खान छुट्टी पे चले जाएंगे? हाँ। वो कुछ नहीं कर रहे होंगे। मुझे लगता है वो ज़्यादा जो है वो एग्रेसिवली इमरान के पास और टाइम मिल जाएगा। अभी तो इमरान खान के पास सिर्फ 2 दिन बनते हैं ना, कि वहाँ से 22 से फ्री होते हैं, तो 1 दिन बल्कि बनता जी। है। वो आते हैं तो वहाँ उनके पास तो टाइम ही नहीं होगा। मैं अपने वाले साहब अल्लाह बख्शे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मैं उनके साथ शतरंज खेला करता था, और आखिरी जो उनकी ज़िंदगी के आखिरी 1-2 साल थे उसमें हम उनको ज़्यादा टाइम देते थे, ताकि वो चूँकि बहुत अकेले रहते हैं या अकेले से मुराद है, उनकी कोई मसरूफियत नहीं है, तो हम उनको टाइम देते थे कंपनी देने के लिए। तो उनकी उम्र को 80 के लगभग थी, तो दिमाग ज़ाहिर है पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहता, तो वो अक्सर हमसे हार जाया करते थे। हालांकि वो बहुत अच्छे प्लेयर थे शतरंज के, तो वो मुझसे मेरे भाई से हार जाया करते थे। तो फिर हारने के बाद वो अफसोस का इज़हार करते हुए कहते थे कि मैंने ये सोचा हुआ था कि ये चाल मैंने इसके बाद ये चलनी थी, फिर ये चलनी थी, फिर ये चलनी थी, और उसके बाद तुम्हें मैंने मात दे देनी थी। तो मैं उनसे कहता था कि अबू जी क्या इस दौरान मेरी कोई चाल नहीं आनी थी? ठीक है, तो आपकी ये 5 चालें इकट्ठी तो नहीं आनी थी। हाँ। तो वो खैर उस पर तो इमरान खान की भाई दरमियान में कोई चाल नहीं आनी जो अगले 25 दिन का आप सोच रहे हैं कि ये होगा। लेकिन नहीं, मैं आपकी बात जब सुन रहा था, ये आपने बताया कि 1970-71 में जो हुआ 70 वाले इलेक्शन, अगर उस वक्त भी कोई सिकंदर सुल्तान राजा होते हाँ। और वो सैलाब का बहाना बना के अगर इलेक्शन ही ना होने देते, हाँ। तो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक रहते। तो ये देखें, मेरा ख्याल है बचा लिया है। देखें कितने सिंध देश जो है उसको सिंध देश सिंध डूबने से भी बचा लिया और टूटने से भी बचा लिया। ये कौम बड़ी मशहूर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब की। तो असद भाई मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इस पर ज़रा बात करें आप ज़रूर। जो मैंने आप कहा कि देही इलाकों में जो इमरान खान का बयान जिस तरह से चला है, वो सवाल वहीं पे रह गया। उसको देखते हुए आप कराची में क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है? इमरान खान के बयानी को देखते हुए जो देही इलाकों में बयानिया पहुंचा है, जनूबी पंजाब के सराइकी इलाकों में, बैकवर्ड इलाकों में। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, 2 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट थी, इसमें मैंने पहले बात भी की है। एक बयानिया जो नंबर 1 जिसने इम्पैक्ट डाला है, और उसने यकसा तौर पर देहातों में, अलीपुर जो है वो शहर नहीं है, उसको देहात कंसिडर करें आप। अलीपुर में तारीख़ी जलसा हुआ और उसने बाजी तकरीबन पलट दी थी। वो तो कल उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर की स्टेटमेंट भी आएगी, मुझे तशद्दुद करके हॉस्पिटल में पड़ा हुआ बेचारा, कि तशद्दुद करके मारपीट करके कि जो है वो मुझे ज़बरदस्ती कहा गया कि ये वोटों में ये तब्दीली करो। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह पर जो है वो ये इमरान खान का बयानिया, दोनों चीज़ों ने, एक महंगाई ने असर डाला है और एक इमरान खान के बयानिया ने डाला है। अब मुझे बताएं कि क्या कराची जैसा शहर महंगाई से मुतासर नहीं हुआ? और इमरान खान का बयानिया शहरों में तो ख़ास तौर पर बहुत ही चला ना। अब जैसे आपका लिया है, तो लिया में कैसर मक्सी जो है वो 25,000 वोटों की लीड से जीते हैं। 2 वजूहात की बिना पर। एक तो ये कि वो देहात वाली साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन चौक आज़म में चूँकि वो शहर है और वहाँ पर जलसा हुआ था और वो बयानिया इमरान खान का ज़्यादा चल रहा था, तो वो शहर जो पिछली मरतबा मक्सी साहब के साथ खड़ा नहीं हुआ था, वो इस दफ़ा साथ खड़ा हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा। और फिर देखें, कराची एक ज़माने में एमक्यूएम ही कराची थी और कराची ही एमक्यूएम था, मतलब इसके अलावा तो कोई और चीज़ नहीं थी ना। और आज भी एमक्यूएम की बाकियात, एमक्यूएम की सोच रखने वाले, एमक्यूएम से हमदर्दी रखने वाले, एमक्यूएम के साथ सब कुछ करने वाले आज भी मौजूद हैं। तो क्या वो एमक्यूएम को नहीं देख रहे हैं कि एमक्यूएम ने क्या किया है, एमक्यूएम किन शराइत पर आई है, और क्या लोगों को नहीं पता चल रहा है कि एमक्यूएम हमारे मुफाद के लिए गई है या किसी और मकसद के लिए गई है? मेरा ख्याल है ये बाउंस बैक करेगा, ये शदीद एक मुश्किल पैदा करने जा रहा है। अच्छा, आज इलेक्शन हो या चाहे वो। अच्छा, मैं इसमें अब बल्दियात के साथ साथ ना 245 पे हम थोड़ी सी बात कर लें। 245 सिद्दीक साहब, ये जो हल्का है ना, ये बहुत ही मिडिल क्लास जो लोग हैं ना, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जिसे तबका कहते हैं, ये उसका हल्का है। डॉक्टर आमिर लियाकत का घर भी बिल्कुल वहीं पे मौजूद था। ये जो हल्का है ना, इसमें आप समझें कि 99.9% लोग पढ़े लिखे हैं। इसी हल्के में जब इमरान खान ने कॉल दी और इसी हल्के में वहाँ मैकडॉनल्ड है उसके सामने, उस चौक में जलसा किया गया। कराची में एक कम्युनिटी है जिसे बोहरी कम्युनिटी कहते हैं। बोहरियों का कभी भी सियासी जलसों, मामलात, इन चीज़ों से कभी हिस्ट्री में ताल्लुक़ नहीं रहा। चले, मैं तो 7 साल के, आप कराची के किसी बंदे से पूछते हैं, आप हिस्ट्री उठा के देखें, वो इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं आते। और वो बड़ी पीसफुल कम्युनिटी है, अपना कारोबार, बिजनेस, ये वो मैंने खुद देखा है। तारिक मदीन साहब हमारे दोस्त, ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा। शाहिद हुसैन, हम वहाँ रिपोर्ट कर रहे थे, मौजूद थे। बोहरी ख़वातीन ने पीटीआई के झंडे उठाए थे, ख़वातीन ने, और उनकी उम्र 50-60 साल वाली ख़वातीन उठाए हुए थे, पुलिस से लड़ रही थी। और उस वक्त हमारे एक दोस्त फैज़ुल्लाह ख़ान है, उन्होंने वीडियो बनाई
वो कहते हैं ये मेरे लिए बड़े हैरानकुन है, मेरा तो जवानी से लेकर अब तक का सारा वक्त गुजरा है कि ये बोरी, ये वो कम्युनिटी निकल आई है इमरान खान के बयानिए को लेकर इसी हलके में, कि जो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वोट डालने में नहीं जाते थे, वो जलसों में आ रहे हैं खवातीन के साथ और बच्चों के साथ। देखें 25-25 हज़ार की लीड है, आप देखें ना, सोचें कि 30-30 हज़ार 25-25 हज़ार के 4 हलके निकले हैं 15 में से, ठीक है, और 10 हलके ऐसे हैं जो 10,000 से ज़्यादा की लीड से निकले हैं। 15 में से 10 हल्के 10,000 से ज़्यादा की लीड से निकले हैं। एमपी की बड़ी लीड है। अब ये हज़ारों की लीड जब निकल रही है तो इसका मतलब है कि लोगों ने गुस्से में आके वोट दिया है, लोग गुस्से में निकले हैं बाहर कि यार जिन्होंने पिछले दफ़ा वोट नहीं दिया था। अब देखिए ना 82,000 वोट पड़ रहा है, जंग के दोनों हल्के 55,000 के डिफरेंस से निकले हैं। पीटीआई के 55,000 वोट ज़्यादा हैं जंग के दोनों हल्कों में। अच्छा, ये दोनों हैरान कौन है। मैं ना उस रात जैसे अभी आप तो ये उनमें इसका मतलब वो लोग भी निकले ना जिन्होंने पिछली दफ़ा वोट नहीं डाला था। आप अभी अपने कॉलम्स की सीरीज़ का कह रहे थे ना कि आप कॉलम्स की एक सीरीज़ लिख रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें लिखने वाली हैं ना, जो ज़ाहिर अभी तो नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बाद चीज़ें मौजूदा हालात के मुताबिक बाकी ऑफ द रिकॉर्ड रखनी चाहिए, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो वो एक हिस्ट्री तो बन जाती है। मैं बैठा था फवाद चौधरी साहब के साथ हमाद अजहर साहब के घर इलेक्शन वाली रात। शौकत तरीन साहब थे, मुजम्मिल असलम साहब थे, मैं था, हमाद अजहर साहब, ये सारे बैठे हुए थे। तो फवाद साहब कहते क्या सूरत हाल है। मैंने फैसलाबाद करके आया हुआ था और फैसलाबाद जब मैं था तो आप झंग में थे। मैंने उन्हें कहा कि सर जी असदुल्ला खान साहब से बात हुई, असदुल्ला खान कह रहे हैं कि झंग दोनों सीटें निकाल रहे हैं। कहते अच्छा। मैंने कहा हाँ, असदुल्ला खान कह रहे हैं दोनों सीटें भाई निकाल रहे हैं। ठीक है, और वो दोनों सीटें वाकई जो है वो दोनों सीटें उन्होंने निकाली। अब मैं जो अर्ज कर रहा था ना कि आप और मैं इस पे पूरी सीरीज़ करेंगे कि जो चीज़ें हैं जो हमने देखी उनमें से मैं मुख्तसर 2 चीज़ें कह देता हूँ। एक, देही इलाकों में ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन से पीटीआई जीती है, ये बहुत हैरान कौन है कि ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन से। दूसरी बात यह है असद भाई, मैंने लाहौर में देखा है कि लाहौर जैसे शहर में जो वोट देने के लिए आ रहे थे लोगों की आंखों में आंसू थे। इन सेंटीमेंट्स को किधर लेके जाएंगे आप? सही बात। और तीसरी बात यह है कि अभी तो यहाँ पे इलेक्शन में हर चौथा बंदा लाहौर में मिल रहा है जिसने कहा कि मेरा इस हल्के में वोट था, अब ट्रांसफ़र कर दिया। बिल्कुल। अब आम इंतखाबात में क्या होगा, उसके इस हल्के में नहीं होगा तो साथ वाले में होगा ना। अब एक और बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना, आप देखें ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती नज़र आ रही वैसे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि वोट ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, वज़ीर आला वाले मामले में मज़ीद इश्ताल दिला रहे हैं लोगों को। ये एक जुमला मैंने उस दिन कहा था जिस दिन श्रीनगर हाईवे पर लोगों को तशद्दुद किया था ना, तो मैंने उस वक्त कहा था कि एक ऐसा शख्स जो सिर्फ पीसफुल एहतजाज करने के लिए आया था और अपनी फैमिली को, छोटे बच्चों को साथ लेकर आया था, वो अगर आपकी आंसू गैस का निशाना बना है तो वो कभी आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता मुस्तकबिल में, आप जो मर्जी कर लें। यानी आपने उसको हमेशा के लिए गंवा दिया है। अब आप और गुस्सा दिला रहे हैं लोगों को। अब लोगों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए वोट दिया। वोट किस बुनियाद पर हुआ था? वज़ीर आला की बुनियाद पर हुआ ना। ये अभी जो इलेक्शन हुआ, लोगों ने कहा नहीं वज़ीर आला जो है वो परवेज़ इलाही बनेगा, पीटीआई का बनेगा, आपका नहीं बनेगा। अब आप ज़बरदस्ती अगर उन लोगों के ख़िलाफ़ अगेन जाकर फैसला करके फिर उनको रोक देंगे तो फिर आप एक और एग्रेशन दे रहे हैं लोगों के अंदर, एक और गुस्सा पैदा कर रहे हैं। अब कैसे मुमकिन है कि इस गुस्से का इजहार किसी और मौके पे ना हो? मैं आपको इसलिए यहाँ पे रोक रहा हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि इस पे मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास बात है। करेंगे इससे आगे हम ज़रा कराची में हमने बात कर ली, ज़रूरी था क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है और कि हम वैसे भी कराची में बैठे हुए हैं। तो वैसे कराची की सारी चीज़ों के बारे में सुन रखा था, लेकिन कराची जो हवा चलती है इसके बारे में नहीं सुना हुआ था। वो कहते हैं मैं समंदर हूँ तो साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूँ, मैं तेरे संग कैसे चलूँ साजना। सजना साग हसन रिजवी साहब की है। नहीं अमजद इस्लाम अमजद साहब की। जी हाँ, साहिलों की हवा के तो मेरे ख्याल इसके बाद हम ज़रा लाहौर पे बात कर लेते हैं। वो हम कोई 7-8 घंटे के वक्फे से वो कर देंगे, तो ज़रा कि वहाँ पे क्या चल रहा है और 24 घंटे बाद क्या हो रहा है। मेरे पास काफ़ी उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है और उसके ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।